कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। आज हम कंटिन्यू करेंगे आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ्स के लिए। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद भी आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए। काफ़ी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। हम जो सिमिलर क्वेश्चन हैं उनमें से कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो हार्ड क्वेश्चन होंगे। बाकी जो इजी क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क होगा, उसमें उसको आप घर पे तैयार कर सकते हो, घर पे सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई ट्राई कि मैं उन चीज़ों को बाद में सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा। बट यहाँ पे जहाँ हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2 है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना के हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइंस की, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बोर्ड पे लगा हुआ है। इसमें आपको बताना है ये ग्राफिकली आपको शो करना है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आप पढ़िए। डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दिस वन एंड दिस वन। पहले वाली क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 5 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस का आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो पहले पार्ट 1 की वीडियो एक बार देख लेना, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दी हुई है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आपको मैंने बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है। इक्वेशन आपको पता ही है, इसके बीच में इक्वलिटी का साइन होता है। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं होती, सिंपल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन के जोड़े को क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो चेक करना है कि जो सिस्टम दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट क्या है, देखो सिंपल है, आसान। बिल्कुल मैंने पहले बताया था आपको, कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी जिनका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कौन सी होंगी, जिनका एक भी सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो जो लाइन है वो कम से कम एक जगह पर एक दूसरे को कट करें, दो लाइन एक दूसरे पर कट करें। तो जब दो लाइनें एक दूसरे पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर एक पॉइंट जनरेट होता है। उस पॉइंट को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आएगा, वो ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा जो उन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स उस पॉइंट की वैल्यू एक्स और वाई की जगह पर दोनों लाइन के लिए रखने पर उसकी जो इक्वलिटी है वो प्रूव होती है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एटलीस्ट एक तो सॉल्यूशन हो। तो ये हमें क्या करना है, ग्राफ से शो करना है कि वो लाइन एक दूसरे को कहीं पर काट रही है या नहीं काट रही है। चलो चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं पहली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। इसके हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, उस पॉइंट्स की हेल्प से हम ये लाइन बनाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होगा, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 2। x की प्लेस में मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, x की जगह पर मैंने 0 रखा तो 2y माइनस 2y इक्वल टू 2, सिंपल है। तो माइनस 2y इक्वल टू 2, 0 तो मैंने छोड़ दिया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 कहाँ गया नीचे, तो कितना आ गया y का वैल्यू, माइनस का 1, ठीक है। एक और पॉइंट निकालेंगे। एक पॉइंट आ गया मेरे पास में, ये पॉइंट है 0 माइनस 1। इस पॉइंट से ये वाली लाइन पास होगी। अभी अगर एक पॉइंट और पता चल जाए तो मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ग्राफ पर। तो देखते हैं, अगर मैं y को 0 रखता हूं, अगर मैं y को 0 रखूं तो इस इक्वेशन में x माइनस 0 इंटू 2
2y है ना, y की प्लेस में 0 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आई 2। तो दूसरा पॉइंट क्या आया 2 0। आपको मालूम है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। तो क्या बना पॉइंट 2 0 2 0। पहला पॉइंट क्या है 0 -1। दूसरा पॉइंट क्या है 2 0। ठीक है, अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ग्राफ मिलता है एग्जाम में, आपको अपनी नोटबुक में ग्राफ के साथ ये क्वेश्चंस करने हैं। आप ग्राफ पे एक्स लाइन बनाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल वाली है वो वाई एक्सिस है। अब इसमें मैं तो अंदाजे से लगा रहा हूं इसमें पॉइंट, बट आपको ग्राफ पे एग्जैक्टली हर एक बॉक्स के बाद में एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद, स्पेसिफिक स्पेस के बाद में पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो 0 -1 प्लॉट कर रहा है ग्राफ पर, 0 -1, x 0 है y -1। तो इस लाइन पे x 0 होता है और y -1 निकालना है। तो y -1, देखो ये पॉइंट बना 0 -1। इस लाइन के ऊपर पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है और मैं नीचे लेके जाऊंगा तभी तो माइनस मिलेगा मुझे, -1 मिला एक ही प्लेस पे। दूसरा पॉइंट भी ले लेते 2 0, x 2 है 1 2, दो प्लेस ले लिया x की और y 0, वहां पे 0 होगा। इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी। 2 0 क्या आ गया 2 0। अब इन दोनों को मिला के आप एक लाइन बना लीजिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपने लाइन ड्रॉ कर ली। कौन सी लाइन है x -2y = 2। आसान है, समझ में आ गया आपको। सिंपल दो पॉइंट निकाल के जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन 4x -2y = 5। देखो इस इक्वेशन के लिए आप ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके आओगे थोड़ा मुश्किल है, आपको फ्रैक्शन में ही वैल्यू मिलेगी। इफ y = 0, अगर y 0 हो तो 4x - 2 × 0 = 5, यही तो होगा, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि 4 से आपको y की कुछ भी ऐसी वैल्यू लेके आओ कि वो माइनस इधर जाके प्लस हो जाए और प्लस होके ऐसा हो जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको बस 0 रख के आप जो भी नंबर आ रहा है फ्रैक्शन में लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उसी से प्लॉट कर देंगे। तो 4x = 5, x = 5/4, सिंपल। एक पॉइंट मिला आपको 5/4 0। पॉइंट क्या बना, क्या पॉइंट है 5/4 और 0। अभी दूसरा पॉइंट इफ x = 0, अगर x 0 ले लें, x यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0, तो 2y -2 ले जाना। ये कहना चाह रहा हूँ 4 × 0 -2y = 5, ये इक्वेशन है आपकी। तो ये तो 0 हो गया, तो -2y कितना है 5, तो y कितना होगा 5/-2 -5/2। तो पॉइंट क्या है 0 माइनस का 5/2। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया, ठीक है ये, और ये फर्स्ट पॉइंट आ गया इसके लिए, ठीक है। अब देख के इसको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फ्रैक्शनल पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। देखो 5/4
5/4 क्या होता है? 5/4 कितना होगा? 4 1 जा 4 है ना, पॉइंट लगाया 4 1 जा 4, 1 इसका रिमाइंडर बना, इसको पॉइंट लगाया 0 आया, 4 2 जा 8 है ना, फिर 2 आया, 4 5 जा 20, तो 1.25, तो 1.25 और 0, x की वैल्यू 1.25 और y की वैल्यू 0, तो ये 1 है, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1, इसके आगे 0.25 मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ द इसका पूरे का 1/4 पार्ट। 1.25 कितना होता है? 0.25 होता है 1/4 पार्ट, तो इसके फोर्थ पार्ट होगा, देखो 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3, इसके आपने 4 खाने बना लिए है ना, उसमें से एक वाला ले लिया, तो ये हो गया आपका, ये जो पॉइंट आया ये हो गया 5/4 है ना, और 0 तो है ही यहाँ पे, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, 0 - 5/2, 0 तो x की वैल्यू है 0, कहाँ पे y की लाइन पे पूरा 0 होगी x की वैल्यू, और माइनस का है मतलब नीचे की साइड में लेना है। 5/2 कितना होता है? 2.5, तो एक तो ये हो गया माइनस का, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 का आधा ये हो गया 2.5, ये हो गया माइनस का 2.5, ये वाला वैल्यू क्या पॉइंट हो गया? पॉइंट का की वैल्यू हो गई 0 - 5/2, यही वैल्यू बनी। अभी एक पॉइंट ये है और एक ये है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दी लाइन, कौन सी लाइन है? ये वाली, 4x - 2y = 5। ठीक है, अब जरा देख के बताओ, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एक इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो दोनों इक्वेशन का सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन शो करता है। तो ग्राफ से पता चल गया आपको कैसे किया, आसान है। 2 पॉइंट निकाल के लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों लाइन को आपको ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पे देखना है कि ये, तो आपको क्या लिखना है लास्ट में? फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज हैविंग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये लिखना, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस जो पूछ रहा है उसमें वर्ड्स को इधर उधर कर देगा। वहां पे पूछा था कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, और यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन बाय ग्राफ वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, कि इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ग्राफ से आपको शो करना है। कैसे पता चलेगा इनका यूनिक सॉल्यूशन? यूनिक मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन इनका है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है तब सॉल्यूशन बनेगा, और वो चीज हमें ग्राफ से पता चलेगी। उसके लिए लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा, सेम जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। पहले वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये है 2x - 3y = 6। इस इक्वेशन के लिए फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए if x = 0, x की वैल्यू 0 रख दी, तो क्या होगा? 2 × 0 - 3y, 2 × 0 - 3y = 6। ये 0 0, ये वाला -3 कहाँ जाएगा? नीचे। ये -3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो y कितना होगा? -2। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट 1 क्या आ गया? 0 - 2, 0 - 2। और अगर y को 0 रख दें, एंड इफ y = 0, y यहाँ पे 0 रख दो, 2x - 3 × 0 = 6। ये इक्वेशन है, ये पार्ट में 0 है ही, तो 2x क्या हुआ? 6। समझ में आया? x क्या हुआ? 6/2। इट मीन्स x = 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3, y की 0। पॉइंट क्या आया? 3 0
कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 और 3, y की वैल्यू -2 और 0। आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिख दो या टेबल लिख दो। तो x की वैल्यू 0 आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई, 0 आ गई, ऐसे टेबल से लिख सकते हो। इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू y की, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0। समझ में आ रहा है? सिंपल है, कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज बड़ी है और सीबीएसई में सारे काफी क्वेश्चंस आए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में है ही नहीं, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस यहाँ से काफी क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पे। पहला पॉइंट 0 -2, 0 -2, 2 प्लेस वाई साइड में माइनस के ले लिए और x का वैल्यू 0 है। ठीक है, 3 0, नेक्स्ट पॉइंट 3 0, 1 2 3 हो गया और y की वैल्यू 0 है, पॉइंट लिख दिया 3 0, ज्वाइन कर दो दोनों को। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन x + y = 1, ये कौन सी थी? 2x - 3y = 6। ठीक है, इसका नाम लिख दिया 2x - 3y = 6। नेक्स्ट ले लिया x + y = 1, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना आ गया? -1, y कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पे, y 1, और अगर y = 0 है तो x = 1। तो पहला केस में क्या पॉइंट आया? 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0, 2 पॉइंट आगे देख लो कहाँ पे? 0 1, ये वाला पॉइंट 0 1, दूसरा 1 0, x की वैल्यू 1 और 0, ये रहा, ये वाला पॉइंट 1 0, ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया, तो कहाँ कैसी लाइन आई? इंटरसेक्टिंग। कितना इंटरसेक्टिंग है? एक बार ही तो इंटरसेक्ट हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं? यूनिक एक सॉल्यूशन बन रहा है ये। ठीक है, ये अभी नहीं पूछा है कि वो सॉल्यूशन क्या है, बट ये पूछा है कि ग्राफ से बताओ देखकर। तो ग्राफ में दिख गया, ये बात आपको लिखनी भी है कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन गिवन इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें क्या है कि एक सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, उसमें आपको पता करना है उसका सॉल्यूशन, सोल्व करना है उनको, ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफ से सोल्व करना है उनको। ये दिखाना है कि वो जो लाइन है वो किस टाइप की लाइन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। ये पता कैसे चलेगा कि उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, वो चीज़ आपको ग्राफ पे शो करनी, जो अभी तक करते हुए आए हैं। सिंपल वही चीज़ है, मैंने बोला ना कि बार बार वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमाएगा क्वेश्चंस में, बट काम तो वही करना है ना, सेम। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर दीज लाइंस मीट वाई एक्सिस, और वो कोऑर्डिनेट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये लाइंस कहाँ पे मीट हो रही है, वाई एक्सिस पे मीट हो रही है। ये थोड़ी अलग बात आई है, बट है सिंपल, आप लोग जानते हो, समझते हो, और इसको हम करके देखते हैं।
इसके 6 क्वेश्चन 6 पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट आपके सामने कर रहा हूँ, बाकी के 5 पार्ट आप कर लेना। सबके सब पार्ट इम्पोर्टेंट है। 2000 से लेके सीबीएसई और 2006 तक 2006 तक ये अलग अलग ईयर में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये देखो 2x - yy + 4 = 0, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये जो 4 था वो इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके गए हम, ठीक है। पॉइंट निकालने इसके 2, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, सिंपल। इफ x = 0, पहले y = 0 करते हैं। इफ y = 0 तो 2x = -4, 2x = -4, ये 0 हो गया। तो 2x = -4, x की वैल्यू आ गई -4/2 -2, x की वैल्यू क्या आ गई -2। क्या पॉइंट आएगा? पॉइंट आएगा -2 -2 0। -2 कहाँ पे होगा इसका? इधर लेफ्ट साइड में 1 2 और y की वैल्यू 0 भी इसी लाइन पे होती है, तो पॉइंट यही तो हुआ -2 0। एक पॉइंट आपको पता चल गया है इसका, ठीक है। एक पॉइंट निकल गया। देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखो दूसरे पॉइंट के लिए आपको x की वैल्यू कुछ ऐसी लेके आनी है कि 5 से डिवाइड हो जाए। अगर देखो 0 रख देंगे तो 4 को 5 से डिवीजन नहीं मिलता, मतलब होल नंबर नहीं मिलता। ट्राई कर लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो 1 रख देंगे तो 2 × 2, उधर जाएंगे -2 और -4 -6 हो गया। 5 से होल नंबर नहीं मिलता। 3 देख लेते हैं, 2 3 × 6, उधर गया तो 6 और 4 माइनस के 10 हो गए और 5 से डिवीजन मिल जाएगा। तो x = 3 लेंगे। ये चीज आपको ओरली आनी चाहिए, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे। x की जगह पे मैंने x की प्लेस पे 3 रख दिया, तो 2 3 × 6, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -4 और -6 कितना होगा? -10। एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो पॉइंट क्या आ गया 3 2। तो टेबल भी बना सकते हो आप। प्लॉट करते हैं ये पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। देखो 1 2 3, y की वैल्यू 2 1 2, पॉइंट यहां पे कहीं आएगा 3 2, ठीक है। दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया, लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखी। अब दूसरे वाली इक्वेशन ट्राई करते हैं। यहां लिखते हैं रीअरेंज करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, रीअरेंज कर दिया, 8 को उधर ले गए। अभी इसके लिए कुछ करते हैं, x की वैल्यू कुछ 2 रखते हैं, फोर उधर गया, y4 आ गया। जब x2 है तो y4,
पहला पॉइंट आ गया 2 4, 2 ये रहा x की वैल्यू और y की वैल्यू 4। यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। पॉइंट हो गया 2 2 4, x की वैल्यू 2 पे और y की वैल्यू 4 पे। एक और पॉइंट लेके आना होगा। इफ y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, हमारा मकसद रहता है कि पॉइंट छोटा ही आए और होल नंबर में आ जाए तो अच्छा है। उसी के लिए हम x की अलग अलग वैल्यू और y की अलग अलग वैल्यू ट्राई करते हैं। y 0 रख दिया तो 2x 8 आ गया और x की वैल्यू 8/2 इट मीन्स 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या बना 4 0 4 0 4 0 देख लेते हैं। x4 कहाँ पे है 1 2 3 4 और y0 है ही, यहाँ पे y0 है ही इस लाइन पे। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं। इसके ऊपर लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। लिख दी इक्वेशन। कैसा दिख रहा है ग्राफ में? यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल रहा है। ये पॉइंट का सॉल्यूशन है इनका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 3 2 नहीं है, ये वाला पॉइंट 3 2 नहीं है, ये पॉइंट है 3 2 तो 3 2 तो दूसरा पॉइंट है, ये यहाँ पे कहीं है ऊपर, ये तो पहले वाली लाइन का पॉइंट है। बट ये इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आ रहा है ग्राफ से। कैसे कैसे कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है हमको कि जो सिस्टम है इक्वेशन का दैट इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको ये बात समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस का भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही होता है। बट उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया और आगे बता दिया कि कंसिस्टेंट तो है ही और यूनिक सॉल्यूशन भी है उसका, बट इसके आगे भी कुछ पूछा हुआ है। एंड फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस पे कहां पे मिल रही है? देखो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ मिलती है जाके, और ये वाली लाइन यहाँ पे मिलती है। तो जो पॉइंट कहाँ, ये पहले ये इसका पॉइंट बताना आपको, ये कहाँ पे मिल रही है? ये वाली लाइन y1 है और x0 है, 0 0 1 पे ही तो मिल रही है। और दूसरे वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है? क्या कर लेते हैं, 8 नंबर पे मिल रही है। तो ऐसे आपको पॉइंट बताने से कि कहाँ पे मिल रही है। तो ये पॉइंट हो गए आपके कि ये y कोऑर्डिनेट्स पे y के जो एक्सिस है उस पे कहाँ पे मिल रही है ये दोनों लाइन। तो आपने वो लाइन वो पॉइंट भी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये, तो नोट कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में जो y के कोऑर्डिनेट बताने थे आपको कहाँ पे लाइन मिल रही है, उसमें थोड़ा ध्यान से देखो। ये वाला तो क्लियर हो गया आपको, अगर आप देख लोगे कि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 8 है, बट यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको पता करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट है 0 1 x की वैल्यू 0 1, ये कौन सा है? x की वैल्यू 0 कहाँ पे? यहाँ पे और 1। तो ये कौन सा पॉइंट है? 0 1 वाला। पहला पॉइंट तो ये रहा हमारा -2 0 और दूसरा ये है ना, और 3 2
ये पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है? 0 1। और इसके पॉइंट ये रहे, ये पहला कुछ वैसे लिखा हुआ है, नहीं मैंने अभी लिखा है, ये गलत लिखा। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ग्राफ पे तो पूरा 1 पे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा 1 से कम पे है। इसकी वैल्यू रहेगी 0.4/5। आप ग्राफ पे देखना इस चीज को, ई 1 से थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। 1 पे से कट नहीं करेगा आपको। जब आप ग्राफ प्रॉपर स्केल से और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.45, 4.5 और 0.8। तो कहाँ पे मिल रहा है? 8 पर, y की वैल्यू 8 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 4.5। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं आंसर में, 0.8 और 0.4/5, ठीक है। अभी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड शेड द रीजन बिटवीन 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो पहले तो आपको इनको सोल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सोल्व हो ही जाएगी, आपको पता चल जाएगी किस टाइप की सॉल्यूशन बन रही है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में भी यूनिक है या बहुत सारे सॉल्यूशंस है, वो आपको ग्राफ पे दिख जाएंगे। फिर उसके बाद वही ग्राफ पे जो लाइंस प्लॉट होने के बाद आएंगी वो एक्स एक्सिस के साथ में जो उनका रीजन बनेगा, एक एरिया बनेगा, तो वो आपको शेड करना है। तो यही एक इसमें डिफरेंट काम बनाया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। CBSE 2001 का है। इसका एक और पार्ट है, सिमिलर क्वेश्चन है, वो 2006 में आया था CBSE में। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, पहली इक्वेशन 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। दूसरी x - y = -1। तो फॉर इक्वेशन 1 2 पॉइंट निकालने हैं ना ड्रॉ करने के लिए। फॉर इक्वेशन 1 वही सिंपल, अगर सिंपल x = 0 और y = 0 से पॉइंट मिल रहा है तो सबसे पहले उसी को चूज करो। इफ x = 0 तो 3y = 12। x की जगह 0 हो गया तो 3y कितना होगा? 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12/3। 12/3 इट मींस y = 4। तो पॉइंट क्या है? 0 4। 0 4 आया ना। नेक्स्ट देखो, इफ y = 0, अगर y 0 हो तो y 0 रख दिया। 2x = 12 तो x कितना होगा? 12/2। 12/2 यानी 6। तो पॉइंट कितना आएगा? 6 0। पॉइंट आ गया 6 0। दूसरी इक्वेशन के साथ में करें, क्या है? x - y = 1। तो इफ x = 0 तो y कितना आना? -1। और y 0 है तो x कितना आना? x की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट क्या है? 0 - 1 और 1 0। समझ में आया होगा आपको, है ना? अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इक्वेशंस आप यहाँ पे देख लेना, मैंने यहाँ पे प्रारंभ किया है। uh, 0 4 4 6 0 1 2 3 4। पॉइंट क्या हुआ? 0 4। दूसरा क्या है? 6 0। 1 2 3 4 5 6 0। ज्वाइन करो, लाइन बनाओ। लाइन लिख लो, 2x + 3y = 12। नेक्स्ट देखो,
0 -1 और 1 0। ये है 0 -1 0 -1, नेक्स्ट 1 1 0, ये रहा 1 0। दोनों पॉइंट आपके आगे ज्वाइन करो, बन गई इक्वेशन, बन गई, सॉरी लाइन बन गई। x - y = 1, समझ में आया ना, सिंपल वही काम है। तो सोल्व हो गई। ग्राफिकली कैसे दिख रही है आपको, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आपको लिख दिया करो ये चीज। मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये चीज लिखनी है, लेकिन हर बार बताता हूँ। ग्राफिकली it is shown that graphically it is shown that system of equations are consistent, sorry, is consistent and has unique solution। ये वाली लाइन आपको लिखनी है, हर क्वेश्चन पे लिखनी है। जहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि ग्राफिकली बताओ कि सोल्व करके बताओ, तो आपको लिखना है ना, ग्राफिकली इट इज शोन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक एक जगह पे कट किया, इंटरसेक्ट हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन है, और कट किया एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। और भी कुछ पूछा हुआ है, आपको रीजन बताना है, रियल बिटवीन टू लाइंस, मतलब शेड करना उसको, एक एरिया जो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का हो, वो है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो इसके और उसके बीच का एरिया ये जो शेड करनी है, ये एरिया शेड करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे एरिया शेड करना था तो एरिया कर दिया। बट जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं उनमें आपको इस एरिया की वैल्यू भी निकालनी है, तो एरिया की वैल्यू भी निकालेंगे अगले क्वेश्चंस में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए बोर्ड पे लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सब्सिक्वेंट वीडियोज में आपको मिलेंगे। तो 23rd हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 24th क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। 25th में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये दो लाइन है और इनको आपको ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब ये जो लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ में ट्रायंगल फॉर्म करेगी। दो लाइन से तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक तीसरी और लाइन चाहिए, तो तीसरी लाइन ग्राफ पे क्या मिलेगी, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्स एक्सिस के साथ में ये ट्रायंगल जो बन रहा है वो आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं और उस ट्रायंगल को शेड भी करना है। आगे लिखा हुआ शेड भी करना है। यहाँ तक तो इस टाइप का क्वेश्चन तो 24th है, लेकिन साथ में 20 इस वाले क्वेश्चन में बोला है एंड कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो इसमें एरिया और पूछा गया है, तो इसलिए मैंने 24th क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप उसको घर पर ट्राई करो। मैं इसको समझा दूंगा 25th को, 24th भी उसके जैसा ही है, ठीक है। उसमें एरिया नहीं पूछा, बस उसमें ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछे हैं और शेड करने के लिए बोला है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस भी निकालने हैं, शेड भी करना है और एरिया भी निकालना है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए चूज किया है। लिखते हैं लाइन में, पहली लाइन है x - y + 1 = 0, इसको रीअरेंज कर लेंगे। दूसरे वाली लाइन को भी रीअरेंज कर लेते हैं, 3x + 2y = 12। पहली लाइन के लिए दो पॉइंट निकालेंगे, वन टू लिख लेते हैं। पहली वाली लाइन के लिए 2 पॉइंट और इक्वेशन 1। अगर इफ
x इक्वल टू 0, x अगर 0 है तो y कितना होगा, माइनस वाई इक्वल टू -1, 0 रख दिया तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो y इक्वल टू 1, तो पॉइंट आ गया 0 और 1। ठीक है, अभी y 0 रखते हैं, इफ y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1, तो पॉइंट कितना है -1 0, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है इसलिए -1 0, तो एक पॉइंट ये अलग अलग पॉइंट आगे पॉइंट बनाओ। पहला पॉइंट बना आपका 0 1, ये रहा 0 1, दूसरा पॉइंट -1 0, सॉरी x की वैल्यू -1 और 0, तो ये पॉइंट बना, इसको ही हम एरो करके लिख देंगे कि वहां पे कंडीशन ज्यादा है। लाइन बन गई, तो पहला काम तो लाइन बनाने का था, वो आपने आसानी से कर लिया। अब देखो दूसरी लाइन के लिए, यहां लिखता हूं, इधर तो लिखना थोड़ा, यहां लिखते हैं 3x + 2y = 12 है ना, तो x 0 करेंगे, इफ x = 0 तो 2y = 12, x तो हमने हटा दिया, तो y कितना आ गया 6, 12/2, पॉइंट क्या है 0 6, दूसरा पॉइंट निकालो, y को 0 करते हैं, इफ y = 0 तो 3x = 12, 3x = 12, y तो 0 कर दिया ना, तो x कितना आ गया 12/3, इट मींस 4, तो पॉइंट क्या है 4 0, तो पॉइंट बताओ 0 6 है ना, दूसरा क्या है 4 0 0 6, y की वैल्यू 6, 1 आ गया 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 0 6, x 0 y 6। नेक्स्ट है 4 0, 1 2 3 4 4 0 है ना, ज्वाइन करो, ज्वाइन कर दिया, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कितना आ गया 12, तो दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों लाइन आ गई। अभी आपको क्या निकालना है, ये जो दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, एक्स एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल बना रही है, देखो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देख रहे हो, ये मैंने शेड कर दिया, इसको शेड करने के लिए बोला था, एंड शेड, तो शेड कर दिया। इसके वर्टिसेस निकालो, इस पॉइंट के वर्टिसेस निकालो, ये ऊपर वाला पॉइंट ये है ना, एक पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो एक पॉइंट तो आपका 4 0 है ही, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी क्या है -1 0, तो बी पॉइंट है -1 0 है ना, वर्टिसेस निकालना है। सी पॉइंट है आपका 4 0, अभी बचा पॉइंट ए निकालना, पॉइंट ए देख लेते हैं, तो पॉइंट ए के लिए एक्स का कोऑर्डिनेट आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे, तो ये लाइन देखो कहां पे आ रही है 1 2 पे, ये 2 हो गया, और तो ये पॉइंट हो गया 2 और 1 2 ये हो गया 3, y की वैल्यू होगी 3, तो 2 3 पॉइंट बना, तो ये हो गए वर्टिसेस। तो
ऐसे करके ना आपको ट्रायंगल के चाहे वो एक्सिस इसके साथ में बनवाए चाहे वाई एक्सिस के साथ में बनवाए, जैसे भी बोलेगा क्वेश्चंस में, वैसे ही आपको ना ये वर्टिसेस निकालने हैं। तो ग्राफ पे देख लो कि इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू कितनी है, करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू कितनी है। तो तीनों जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं। लिख दिया, ठीक है। अभी आपको इसके आगे भी पूछा हुआ है एंड कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, जो लाइंस ने बनाया एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये इसका एरिया निकालना बेसिकली। तो इस ट्रायंगल में एरिया निकालने का ट्रायंगल का क्या फार्मूला है वो लिखते हैं। तो एरिया इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये जनरल फॉर्मूला है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस कौन सा है इसमें, ये वाला है ना, ये वाला BC बेस हो गया। और हाइट कौन सी हो गई, ये हाइट लेना है। ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट है D, तो AD हो गया। मैं यहां लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, दिखाई दे रहा है। एरिया इक्वल टू, दोबारा लिखता हूं, हाँ बेस है आपका बेस BC और हाइट है AD। एकदम आसान है बिल्कुल, आप ये फॉर्मूला पहले से जानते हो, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है, बस उन्हीं का एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ये देखो, ये एरिया इसका निकाला है ट्रायंगल का, तो ये होगा बेस BC। तो BC बेस का मतलब BC की जो लेंथ होती है वही तो लेनी है। तो लेंथ लेनी है, देखो यहां से ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक की टू डिस्टेंस पता है 4 यूनिट है, और ये माइनस इधर गया हुआ है ना, ये पॉइंट माइनस में है ना, -1, तो x की वैल्यू -1 है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 4, और इस साइड में भी है ये जो -1। आपको साइन नहीं देखना, टोटल बताना है। टोटल तो कितनी है 5 है ना, 5 यूनिट्स। तो आपका जो BC है वो हो गया 5। समझ में आया आपको। ये जो B और C के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। आइदर आपको क्या करना है, देखो ये इतनी जो डिस्टेंस है ये 1 पॉइंट है, माइनस साइड में है, मतलब ओरिजिन के दूसरी साइड में। तो इतना तो पॉइंट है आपका 1, और ये वाला डिस्टेंस है ये वाली यहाँ तक 4। तो टोटल कितना हुआ 5 तो हुआ। तो ग्राफ से आपको देखना है, बस जिस ग्राफ से आप देखो, ग्राफ का फायदा ही है। ये ग्राफ नहीं होता तो हम कैलकुलेट करते डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 5 आ गई, और ये है हमारा क्या हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है बताओ, 3 है ना। तो 3 लिख दोगे आप इसको, क्योंकि ये देखो ये कितनी है 1 2 3 है ना, ये 3, ये इसके बराबर है। जितनी ये होगी उतनी ये होगी, है ना। देखो ये जितनी होगी, इधर से देखो, जितनी ये होगी उतनी तो ये होगी, और ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पे है, तो 3 तो हुआ। तो ये हो गया 15/2 7.5, ठीक है 7.5। एक बार क्वेश्चंस मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि इसका किसमें दिया हुआ है। I was checking the unit of this, तो क्यों स्क्वायर में होती है, और ये सारी चीजें क्या यूनिट में है ना। तो ये होगी स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो चाहे जो भी हो, इंच में हो मीटर में हो, बट आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है, क्योंकि आपको एरिया है तो यूनिट तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरीके को कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में एक्सरसाइज दी हुई है। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक वीडियो में लेके आता हूँ आपके लिए आगे, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो सके। होप करता हूँ कि आज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया है और चीज़ें समझ पसंद आई है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।